नमस्कार, क्या आप जानते हैं में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई है। हनुमान जयंती पर निकली शोभा यात्रा में तलवारें भी लहराई गईं और तमंचों का भी प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की भीड़ के पास खतरनाक हथियार और नारों की गूंज इस मजहबी उन्माद में शांत फिजा को बदलने में देर न लगी। दिल्ली का ये इलाका पथराव और आगजनी का गवाह बना। दो पक्ष खुलकर आमने सामने थे। ना किसी को कानून का फिक्र थी और ना ही पुलिस का खौफ। बहुत सारे इलाकाई बेबस थे। कौमी एकता और इंसानियत के तकाजे बहुत पीछे छूट गए थे। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह इसे अंजाम दिया गया? अगर साजिश हुई तो किसने रची? दिल्ली पुलिस पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? सवाल कई हैं और आज क्या आप जानते हैं कि इस शो में हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंसा और हंगामे की शुरुआत कैसे हुई। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। बिना इजाजत निकाली शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव करने का आरोप लगा रहे हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार थे। दूसरे पक्ष की फायरिंग करते हुए तस्वीरें भी हैं। शनिवार की हिंसा में 9 लोग घायल हुए, जिनमें 8 पुलिसकर्मी थे। अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार हैं। 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं और इनमें दोनों पक्षों के लोग हैं। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आज के अपडेट पर नजर डालते हैं। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक इस यात्रा से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका थी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने माना कि बिना इजाजत शोभा यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े आयोजकों के खिलाफ एफआईआर हुई है। तस्वीरों में दिखा फायरिंग का आरोपी सोनू भी गिरफ्तार हुआ है। सोनू की गिरफ्तारी से पहले सी ब्लॉक पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ। आज हुए पथराव के मामले में सलमा नाम की महिला की गिरफ्तारी हुई है। आज फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। कोर्ट से दखल की मांग की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का कहना है कि हिंसा के मामले में कानून अपना काम करेगा और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मीडिया से जो बात की है उसमें 10 खास बातें क्या थी, जरा नजर डाल लेते हैं। 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें दोनों समुदायों के लोग हैं। इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। इनमें से 8 पुराने दागी हैं। बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच 14 टीमें, फॉरेंसिक जांच करने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों ने घटनास्थल से नमूने भी उठाए हैं। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल मीडिया की जांच जारी है। सोशल मीडिया से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। हिंसा के आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की छापेमारी भी जारी है। आज पुलिस ने शेख हमीद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शेख हमीद स्क्रैप डीलर है और उस पर हिंसा में इस्तेमाल हुई बोतलें देने का आरोप है। जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें जहांगीरपुरी हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें आज सामने आई हैं। जो तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है उसमें दोनों पक्ष
एक दूसरे पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। जबरदस्त पत्थरबाजी के बीच अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस की एक गाड़ी भी यहां से हूटर बजाते हुए गुजरती है, लेकिन दोनों ही पक्षों में खाकी की मौजूदगी का कोई असर नहीं दिखता। पत्थरों की बारिश के बीच आम लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इनमें कुछ गरीब फेरी वाले भी थे जो जान के खतरे के बावजूद अपना सामान बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग भाग रहे हैं और पीछे से पत्थरबाजी हो रही है। ये वो लोग हैं जो शोभा यात्रा में शामिल थे। नारेबाजी और बहस के बीच पत्थर बरसने लगे और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई। तो जहांगीरपुरी का जिम्मेदार कौन है? शोभा यात्रा में शामिल लोगों का पक्ष समझ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रही थी। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के पास हंगामा शुरू हुआ। मस्जिद के सामने से निकले तो मस्जिद से पथराव होने लगा। मस्जिद की छत से पथराव किया गया, गोलियां चली। अब समझते हैं कि मस्जिद के आसपास के लोगों का क्या कहना है, उनका पक्ष जान लेते हैं। उनका कहना है कि 3 शोभा यात्रा निकली, पहली 2 यात्राएं पूरी तरीके से शांतिपूर्ण थी। शाम को निकला तीसरा जुलूस भारी भरकम था। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने भड़काऊ नारे लगाए। यात्रा में शामिल लोगों के पास तलवार थी, पिस्टल थी। उन लोगों ने पहले मस्जिद में पत्थर फेंके और मस्जिद पर हमले की कोशिश की। मस्जिद में घुसकर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। मस्जिद के पास तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। पत्थरबाजी के जवाब में इधर से भी पत्थर चले। अब सवालों के घेरे में है दिल्ली पुलिस। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकाली गई और हिंसा भड़की तो जिम्मेदारी किसकी है? शोभा यात्रा आयोजकों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बिना इजाजत यात्रा निकलने ही क्यों दी गई? हथियारों के साथ शामिल हुए लोगों पर दिल्ली पुलिस की निगाह क्यों नहीं थी? संवेदनशील जगह पर सुरक्षा इंतजामात पुख्ता क्यों नहीं थे? और जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है बजरंग दल और वीएचपी पर, उन्होंने लिखा है कि इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि माहौल खराब होने की संभावना थी। वक्त है कि आप जानते हैं मैं एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि दिल्ली से दूर हिमाचल में नफरती भाषण दिए गए। ब्रेक के बाद क्या आप जानते हैं मैं आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में सांप्रदायिकता की हिंसा की आग बुझी भी नहीं थी कि दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर शांत हिमाचल प्रदेश में एक धर्म संसद की गई, जहां मुसलमानों के खिलाफ जमकर नफरत भरे भाषण दिए गए। और सोचिए कि इस धर्म संसद का आयोजन कौन कर रहा था? वही नरसिंहानंद जो नफरत भरे बयान देने की वजह से जेल जा चुका है और अब बेल पर बाहर है। नरसिंहानंद को बेल देते हुए न्यायालय ने शर्त रखी थी कि नरसिंहानंद ना तो कहीं नफरत भरे बयान देगा और ना ऐसे किसी आयोजन में हिस्सा लेगा जहां पर नफरती बयानबाजी हो रही हो। पर जरा सुनिए कि कैसे ये नफरत का कारोबार करने वाले न्यायालय को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई देगा, सांप दिखाई देगा, आप इंतजार करोगे कि वो आपको काटेगा, आप उसे तब मारेंगे, आप उसे देखते ही मार देंगे। तो ये आस्तीन के सांप है, ये जहरीले बिच्छू है, आपको काट लेंगे। आवश्यकता अभी ये आन पड़ी है कि सनातनियों को देखते ही हमला करना पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं केवल 7 साल के बाद जैसे भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, भारत अखंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के अखंड होने की बाधा एकमात्र ये हिंदुओं की आबादी है। जैसे जैसे ये हिंदुओं की आबादी खत्म होती चली जाएगी, भारत अखंड होता चला जाएगा। जब तुम किसी के लिए नहीं रो रहे,
तो ये भी तय समझो कि जिस दिन तुम्हारे साथ कोई गलत काम होगा, तुम्हारे लिए भी कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। जिस पढ़ा करके आज मुसलमान अपने आप को जिहादी और संगठित और कत्लेआम मचा रहा है, वो बेसिकली वो किताब उनकी है ही नहीं, उनके साथ भी छल कपट किया गया। ये बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने खुद बताई। और इस धर्म संसद को लेकर हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, पर यहां ना तो कोई पुलिस थी और ना कोई सरकार। इन असामाजिक तत्वों को प्रशासन ने फ्री पास दे रखा था।